हेलो एवरीवन, वेलकम बैक दी ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो अपकमिंग रेलवेज़ के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आरआरबी ग्रुप डी के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। और याद रखिएगा, ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन माने गए हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने भाई आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा है, सो जल्दी से भाई 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आरपीएफ कांस्टेबल के लिए भी आपको मटेरियल मिल जाएगा। याद रखिएगा, हमारी पीडीएफ की खास बात यह है कि उसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है, 100% ऑथेंटिक वे में, और 100% ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल देखने को मिलता है। तो रिसेंटली बहुत सारे एग्जाम हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिले। सो आप भी जल्दी से इस नंबर पे व्हाट्सअप करके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज कर सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए। ओके, सो आइए आज का जो अपना सेशन है, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट एशियन कंट्री टू ज्वाइन नेटोज साइबर डिफेंस ग्रुप। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना टोटल स्कोर जरूर बताएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें, और साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहें। इंडिया, श्रीलंका, साउथ कोरिया या बांग्लादेश। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज साउथ कोरिया। याद रखिएगा, साउथ कोरिया ही एक ऐसी पहली एशियन कंट्री है जिनके द्वारा नेटो को ज्वाइन करा गया। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखिएगा, ये वाला जो आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था। ओके, आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, विच अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन से थे? रॉबर्ट क्ल्यू, विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन या वैरन हेस्टिंग्स। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज वैरन हेस्टिंग्स। याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओटीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म। सो जल्दी से बताएगा भाई, कौन सा ओटीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म है? ट्विटर, हॉटस्टार, फेसबुक या व्हाट्सएप। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हॉटस्टार। याद रखिएगा, अगर हम हॉटस्टार की बात करें तो ये ओटीटी बेस्ड प्लेटफॉर्म माना जाता है। बाकी ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच कंट्री एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप। सो जल्दी से बताएगा भाई, कौन सी कंट्री है जिनके द्वारा एक्सेप्ट करा गया पॉलिसी ऑफ ड्यूल सिटीजनशिप? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया या यूएसए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और यूएसए की अगर हम यहाँ पे बात करें जी, अगर हम यूएसए की यहाँ पे बात करें तो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जहाँ से भाई इंडिया की इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट लिया था। ये काफ़ी बार पूछा जाता है। और फंडामेंटल राइट कितने हैं? टोटल 6 फंडामेंटल राइट हैं। ये भी आपको जरूर ध्यान में रहना चाहिए। और कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स आते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे फिलहाल के लिए आपको वो ध्यान में रहने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच रिवर इज नोन एज संगपो। सो जल्दी से बताएगा, कौन से रिवर को, कौन सी नदी को संगपो के नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा, गंगा, नर्मदा या कोसी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्रा की अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्रा को ही संगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश। सो जल्दी से बताइएगा भाई, बांग्लादेश की कैपिटल कौन सी है? ढाका, इस्लामाबाद, दिल्ली या बैंकॉक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ढाका। याद रखिएगा, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है। इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, ये भाई पाकिस्तान की कैपिटल है। ठीक है, दिल्ली की बात करें तो ये अपने इंडिया की कैपिटल है।
बैंकॉक की बात करें तो ये थाईलैंड की कैपिटल है। ये 4 की 4 ही कैपिटल आपको एकदम बढ़िया शानदार तरीके से याद होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट की अगर हम बात करें तो काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम बात करें, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए। 23 जनवरी से इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और जल्दी ही इसकी लास्ट डेट भी हो जाएगी। और अगर हम बात करें 2019 के बाद आज यानी 2025 में ये फॉर्म आपको देखने को मिल रहा है। ये पोस्ट आज अनाउंस करी गई है और याद रखिएगा इसमें बम्पर वैकेंसीज हैं, ऑलमोस्ट 32-33 हज़ार प्लस वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो जल्दी से आप भी इसके लिए अप्लाई करिए और जस्ट अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लाखों के हिसाब से बच्चे आपसे आगे निकल जाएं और फिर आप इसकी तैयारी स्टार्ट करो। इससे बेहतर है कि जस्ट अभी से थोड़ा ही पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर। क्वेश्चन नंबर 7, द स्पीकर्स वोट इन दी लोकसभा इज कॉल्ड। जल्दी से बताइएगा भाई। साउंड वोट, कास्टिंग वोट, इनडायरेक्ट वोट या डायरेक्ट वोट। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कास्टिंग वोट। याद रखिएगा कास्टिंग वोट यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा रिपीटेड सा क्वेश्चन है रेलवे के एग्जाम की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 8, फिलामेंट इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। सो आपसे पूछा गया है कि भाई फिलामेंट इलेक्ट्रिक बल्ब का किससे बना होता है? लीड, एल्युमिनियम, टंगस्टन या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टंगस्टन। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करने से पहले, अगर अभी तक आपने भाई आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ कांस्टेबल, एनटीपीसी, इन 3 पोस्ट के लिए अगर अभी तक आपने मटेरियल परचेज नहीं करा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो ज़रूर आप हमें व्हाट्सअप करिएगा 9596736083। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सअप करेगा। आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसमें आप यूँ कह सकते हैं कि भाई ऑलमोस्ट 85 जो चांस है हमारी पीडीएफ से देखने को मिल सकता है। इन 3 अगर हम स्पेशली इन 3 एग्जाम की बात करें, क्योंकि रिसेंटली देखा गया कि अगर आपने भी हमसे पीडीएफ ली थी तो अच्छी बात है। देखा आप अपने फ्रेंड से एडवाइस भी ले सकते हैं, ठीक है। हमारी पीडीएफ की खास बात यह कि उसमें 100% ऑथेंटिक वे में मटेरियल रहता है, पॉइंट टू पॉइंट ही हम बात करते हैं। उसका यही पॉजिटिव पॉइंट है कि 8 महीने के अंदर अंदर हमारे चैनल पे 33,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। यही हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। हालांकि केवल हम ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे टीचर हैं जो आपको केवल ही इस चैनल पर पढ़ाते हैं, लेकिन इतने कम टाइम में, इतने कम समय में आपकी इतनी सपोर्ट मिलना वो कोई मामूली सी बात नहीं होती है। उसका यही एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जो चीज़ हमारे कैंडिडेट, हमारे एस्पिरेंट चाहते थे एग्जाम के लिए, वही हमने प्रोवाइड करा और उसी की ये वजह है कि वही कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए। ओके, सो फिलहाल आप ही पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड एट। आपसे पूछा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे, कहाँ पे लोकेटेड है? इंडिया, नेदरलैंड, जापान या यूएसए। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नेदरलैंड। याद रखिएगा नेदरलैंड की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेदरलैंड में ही लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कथकली इज रिलेटेड टू विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा कथकली कौन सी स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या केरला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला। याद रखिएगा केरला की अगर हम बात करें तो कथकली केरला से रिलेटेड है और कथकली एक क्लासिकल डांस है। केरला की बात करें, कथकली के बाद मोहिनीअट्टम भी केरला का ही एक क्लासिकल डांस है। उत्तर प्रदेश की बात करें, तो याद रखिएगा कथक उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, काफ़ी बार पूछा जाता है भारतनाट्यम इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको जरूर ध्यान में रखने होंगे, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 11, आगा खान कप इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। सो जल्दी से बताएगा आगा खान कप है जो, ये कौन सी गेम से रिलेटेड है? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या वॉलीबॉल। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज हॉकी। जरूर ध्यान में रखिएगा आगा खान कप हॉकी से ही रिलेटेड रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, इन विच स्टेट इज जोग फॉल्स लोकेटेड। तो कौन सी स्टेट में जोग फॉल लोकेटेड है? महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कर्नाटका।
याद रखिएगा कर्नाटका में ही जोग फॉल लोकेटेड है और काफ़ी बार ये ग्रुप डी की पोस्ट के लिए पूछा गया है। ग्रुप डी की पोस्ट की अगर हम बात करें कोई ज़्यादा हार्ड लेवल का तो आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहरहाल ये एमटीएस की पोस्ट है यानी क्लास 4 की पोस्ट है तो बड़ा बेसिक सा ही पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द नाइट्रोजन इन द इकोसिस्टम इज सर्कुलेटेड बाई। सो जल्दी से बताएगा जो नाइट्रोजन रहता है इकोसिस्टम में वो सर्कुलेट होता है लेकिन किनके द्वारा। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अर्थवर्म, राउंडवर्म, बैक्टीरिया या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज बैक्टीरिया। याद रखिएगा बैक्टीरिया यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज स्क्रैप्ड। सो जल्दी से बताइएगा किनके द्वारा पार्टीशन ऑफ बंगाल को स्क्रैप करा गया। लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड हार्डिनेज या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लॉर्ड हार्डिनेज। ओके, जरूर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच वाज द फर्स्ट न्यूज़पेपर इन इंडिया। सो जल्दी से बताएगा पहला न्यूज़पेपर कौन सा है भाई इंडिया का। बंगाल गैजेट, कश्मीर टाइम, दैनिक जागरण या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज बंगाल गैजेट। याद रखिएगा बंगाल गैजेट ही इंडिया का पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ए ग्रुप ऑफ लायर्स इज कॉल्ड। जो भी लायर्स का ग्रुप होता है, वकीलों का ग्रुप होता है, उसको क्या कहते हैं। ए क्राउड, ए बार, ए पैनल, नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज ए बार। यानी अगर हम बात करें वकीलों के ग्रुप को बार कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। विच माउंटेन इज नोन एज द किलर माउंटेन। तो कौन से माउंटेन को, कौन से पहाड़ को किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत, K2 या नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज नंगा पर्वत। याद रखिएगा नंगा पर्वत को ही किलर माउंटेन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर आरआरबी ग्रुप डी। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18, गारबा इज ए फेमस डांस ऑफ विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा गारबा जो कि एक फेमस डांस है लेकिन कौन सी स्टेट का है। राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात या बिहार। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा गुजरात, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। और गारबा के साथ साथ आपको ध्यान में रखना है डांडिया नाच। गारबा के साथ साथ आपको ध्यान में रखना होगा डांडिया नाच भी गुजरात से ही रिलेटेड है। ओके, ये दोनों के दोनों भाई डांस हैं, ठीक है, दोनों के दोनों फोक डांस हैं, गारबा और डांडिया, जरूर ध्यान में रखिएगा। बिहार की अगर हम बात करें, बिहार का एक फेमस डांस है जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है, जाट जटिन। ओके, जाट जटिन के नाम से, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर हम बात करें उड़ीसा, उड़ीसा का एक क्लासिकल डांस है उड़ीसी के नाम से। ओके, राजस्थान की बात करें तो झूमर, राजस्थान का एक ये फोक डांस है झूमर। ये कुछ इंपॉर्टेंट डांसेस रहते हैं जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रहने चाहिए। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 19, रणथंबोर नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सो जल्दी से बताइएगा भाई रणथंबोर नेशनल पार्क कौन से स्टेट में लोकेटेड है। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा या तमिलनाडु। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज राजस्थान। याद रखिएगा राजस्थान की बात करें तो रणथंबोर नेशनल पार्क काफ़ी बार पूछा गया है। राजस्थान की बात करें तो झूमर डांस बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान की बात करें तो लार्जेस्ट एरिया वाली स्टेट मानी जाती है, काफ़ी बार पूछा जाता है। राजस्थान की बात करें तो सांबर लेक काफ़ी बार पूछा जाता है। राजस्थान की बात करें तो लूनी रिवर काफ़ी बार पूछा जाता है। और राजस्थान की बात करें ये रेगिस्तान वाली स्टेट मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जो कि आपको काफ़ी बार पूछे जाते हैं। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 20, विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट इन इंडिया। सो जल्दी से बताइएगा कौन सी ऐसी स्टेट है जो कि लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट मानी जाती है। गोवा, राजस्थान, गुजरात या केरला। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ गुजरात। अगर हम बात करें गुजरात की तो आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, गुजरात की बात करें तो ये लार्जेस्ट कोस्ट लाइन वाली स्टेट तो मानी ही जाती है, लेकिन साथ ही साथ हमने अभी अभी आपसे कहा कि भाई डांडिया नाच, डांडिया फोक डांस राजस्थान से रिलेटेड। हमने अभी अभी आपसे कहा कि गारबा डांस, गारबा डांस की अगर हम बात करें ये गुजरात से रिलेटेड। ओके, और अगर हम बात करें नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात में ही है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रखना होगा, ठीक है, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए। केरला की बात करें, हमने आपसे 2 डांस यहाँ पे शेयर करें। एक तो अपना आ गया भाई कथाकली,
एक तो आ गया अपना भाई कथकली और उसके बाद मोहिनीअट्टम, ये दोनों के दोनों केरला से रिलेटेड हैं। राजस्थान के बारे ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। गोवा की बात करें, आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा, एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट अपनी गोवा ही मानी जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको ज़रूर ध्यान में रखने होंगे। और राजस्थान के बारे तो ऑलरेडी हमने आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे बताए। ओके, और ज़रूर ध्यान में रखिएगा, अगर अभी तक आपने आरआरबी ग्रुप डी की पोस्ट की बात करें, एनटीपीसी की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, इन 3 पोस्ट्स के लिए अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल परचेज नहीं करा, सो 9596 जी 9596736083, आप इस नंबर पर जल्दी जल्दी से व्हाट्सअप करिए। आपको 100% एक्सपेक्टेड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हमारी पीडीएफ की यही खास बात है। सो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। बाकी जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप और डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक ऑलरेडी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, सो आइए आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।